बॉलीवुड में कुछ जोड़ियां होती हैं जो स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो स्क्रिप्ट से बाहर जिंदा रहती हैं। एसआरके और काजोल की केमिस्ट्री को लोगों ने हमेशा याद रखा। एसआरके और दीपिका की केमिस्ट्री को नई जनरेशन ने अडॉप्ट किया, लेकिन एक केमिस्ट्री है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। एसआरके और माधुरी दीक्षित, 6 फिल्म 8 साल और एक ऐसी ऑन स्क्रीन पार्टनरशिप जो बॉलीवुड के किसी भी पेयर से अलग थी, क्योंकि ये दोनों जब साथ आते थे तो स्क्रीन पर जो होता था ना, वो मजेदार होता था, रियल सा लगता था। 1994 से 2000 तक, अंजाम से देवदास तक और उस ट्वीट तक जो एसआरके ने कई साल बाद किया और जिसने सब कुछ कह दिया, आज वो केमिस्ट्री की पूरी कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं 1984 से। अंजाम एक ऐसी फिल्म जिसमें एसआरके विलन थे, ऑब्सेस्ड स्टॉकर थे और माधुरी थी उनका टारगेट। ये वो एसआरके था जो डर और बाजीगर के बाद एक बार फिर डार्क रोल में था, लेकिन अंजाम में कुछ अलग था। एसआरके और माधुरी के सीन्स में एक ऐसी इंटेंसिटी थी जो अनकंफर्टेबल करती थी, जैसे दोनों सच में एक दूसरे को जानते थे। फिल्म हिट हुई, एसआरके की एक्टिंग की तारीफ हुई, माधुरी की परफॉर्मेंस को आइकॉनिक माना गया और दोनों ने डिसाइड किया अगली फिल्म साथ में करेंगे। 1997 में कोयला आती है, एक इंटेंस फिल्म। एसआरके एक म्यूट कैरेक्टर थे इसमें, है ना, और माधुरी उनकी को स्टार थी। माधुरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अंजाम में हम एक दूसरे को हर वक्त मारते रहते थे, कोयला में हम डर्टी क्लोथ्स में दौड़ते रहते थे, हम हमेशा किसी न किसी मुसीबत में रहते थे। और फिर एक दिन माधुरी ने एसआरके से एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने एसआरके से पूछा और कहा कि हमें एक ऐसी फिल्म करनी चाहिए जहां हम साफ सुथरा, अच्छे खूबसूरत कपड़े पहने, अच्छे लगे, रोमांटिक सीन्स करें। ये क्या है यार, हम हमेशा भाग रहे हैं, कीचड़ में दौड़ रहे, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है। और एसआरके ने हाँ कर दी। वो फिल्म बनी दिल तो पागल है। 1987 में रिलीज होती है। यश चोपड़ा का डायरेक्शन, बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म और पर्सनली मेरी फेवरेट फिल्म। माधुरी की रिक्वेस्ट पर बनती है ये फिल्म, ये फैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं। दिल तो पागल है में जो केमिस्ट्री थी वो अंजाम और कोयला की डार्क इंटेंसिटी से बिल्कुल अलग थी। यहाँ एक लाइटनेस थी, एक जॉय था, दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा नोकझोंक वाला प्यार था जो स्क्रीन पर अच्छा लगता था। फिल्म ने कई अवार्ड जीते, माधुरी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। लोगों ने कहा कि ये बॉलीवुड की सबसे अंडररेटेड जोड़ी है, लेकिन कहानी अभी आधी थी। 2000 में गजगामनी आती है, एमएफ हुसैन की फिल्म, आर्टिस्ट की ड्रीम प्रोजेक्ट। एसआरके ने खुद प्ले किया। माधुरी मल्टीपल अवतार में थी, एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, लेकिन दोनों ने एक बार फिर साथ काम किया और 2002 में एक फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। देवदास, संजय लीला बंसाली की मास्टरपीस फिल्म। अब यहाँ एक बात समझो, 2002 में माधुरी दीक्षित बॉलीवुड में नहीं थी, वो अमेरिका में सेटल डाउन थी अपने पति नैनी जी के साथ, है ना। वो एक सर्जन है और शादी हो चुकी थी उनकी, लॉस एंजलिस में दोनों रहते थे, तो बेटे थे, एक नई जिंदगी थी। और संजय लीला भंसाली ने चंद्रमुखी के रोल के लिए स्पेसिफिकली माधुरी को मांगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, उनके माइंड में सिर्फ माधुरी थी। एसआरके ने भी पर्सनली माधुरी को रिक्वेस्ट किया और कहा कि रोल तुम्हारे बिना तो नहीं हो सकता, है ना, अपने स्टाइल में पॉसिबल ही नहीं है। एक बात सोचो, एक सुपरस्टार जो उस वक्त बॉलीवुड का किंग था, वो पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा था, माधुरी ने हाँ कर दी। अमेरिका से इंडिया वापस आई शूट के लिए और जो हुआ वो बॉलीवुड हिस्ट्री में दर्ज हो गया। मार डाला गाना शूट होता है, दोनों इस फिल्म में काम करते हैं और उनकी केमिस्ट्री की हर जगह बात होती है। आज भी बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक गाने इस फिल्म से है। देवदास का काहे छिड़े मोहे सॉन्ग में माधुरी का आउटफिट 30 किलोग्राम का था। 30 किलोग्राम का कॉस्ट्यूम पहनकर वो डांस कर रही थी इतनी परफेक्शन के साथ। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस ही कर सकती है। एक फिल्म रिव्यूअर ने लिखा था, माधुरी दीक्षित देवदास की असली टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, ऐश्वर्या ब्यूटीफुल हैं, लेकिन माधुरी ने चंद्रमुखी को डेप्थ में जिया है। और एसआरके ने सच में अपने कैरेक्टर को बहुत ही डेप्थ में जाकर जिया है। ट्विटर पर मार डाला का एक थ्रोबैक फोटो शेयर किया गया, कैप्शन था, लव कैन बी ओवरवेलमिंग। एसआरके ने इमीडिएटली रिप्लाई किया, हाउ लवली इट वाज टू सिट एंड वॉच यू परफॉर्म दिस रोल, है ना, माय फेवरेट टाइम्स एज एन एक्टर, बस देखता रहूं देखता रहूं देखता रहूं। ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, ये कन्फेशन था। एक एक्टर ने एडमिट किया कि माधुरी को देखना उनके करियर का सबसे फेवरेट मोमेंट था। डॉक्टर नैने वो कहाँ थे इस सब में? देवदास के प्रीमियर पर एक जर्नलिस्ट ने डॉक्टर नैने से पूछा, आप लॉस एंजलिस से आए हैं, कोई क्रिटिक? डॉक्टर नैने ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरी वाइफ में अपनी आंखों और जेस्चर से बोलती है, मुझे हिंदी जानने की जरूरत नहीं है।
ये जवाब सुनकर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हंस पड़ी, लेकिन इस बात के जवाब में कितनी डेप्थ है। एक सर्जन जिसने बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं देखी, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, वो अपनी वाइफ की आंखें पढ़ लेता है, हिंदी नहीं जानता लेकिन माधुरी को जानता है। यही तो प्यार है। जब 6 फिल्मों का हिसाब करो, अंजाम, इंटेंसिटी, कोयला, दिल तो पागल है, रोमांस, गजगामिनी, आर्ट, देवदास, ट्रेजिडी, हम तुम्हारे हैं सनम, फैमिली ड्रामा, 6 फिल्म, 6 जॉनर, 6 अलग अलग केमिस्ट्री और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। हम जब भी माधुरी की बात करते हैं तो अनिल कपूर और संजय दत्त को याद कर लेते हैं, SRK की बात ही नहीं करते, है ना। SRK की बात होती है तो काजोल, दीपिका याद आ जाती हैं। 6 फिल्में थी, लेकिन इसे बॉलीवुड ने इस जोड़ी को याद नहीं रखा, भूल गए। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ये दोनों ऑफिशियली कपल नहीं थे। काजोल के साथ SRK की रियल लाइफ में भी क्लोजनेस थी, दीपिका के साथ 5 ब्लॉकबस्टर की, लेकिन माधुरी वो हमेशा प्रोफेशनल थी, है ना, डिस्टेंस मेंटेन रखती थी और शायद लोगों ने उनकी केमिस्ट्री को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन स्क्रीन पर जो था वो रियल था। जब चंद्रमुखी एक तवायफ देवदास को देखती है, जब उसकी आंखों में एक ऐसा प्यार होता है जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, जो कभी पूरा नहीं हो सकता, वो परफॉर्मेंस माधुरी ने SRK के साथ की है। वो परफॉर्मेंस देखकर SRK ने कहा कि बस देखता रहूं, है ना। वो ट्वीट सालों बाद भी याद रहता है कि ये सबसे फेवरेट टाइम था मेरा। तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे हिसाब से SRK की सबसे बेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ी किसके साथ है, काजोल, दीपिका या माधुरी। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।